एक तो सरल विधि है, प्रोडक्ट मेथड, गुणनफल विधि है, और तीसरी हमारी एवरेज मेथड, औसत विधि। अब इसका फार्मूला क्या होता है सिंपल मेथड का? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट इंटू मंथ अपॉन में 100 इंटू 12। तो ब्याज बराबर आहरण की राशि इंटू दर इंटू माह अपॉन में 100 इंटू 12। प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट बराबर टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन में 100 इंटू 12। ब्याज बराबर कुल गुणनफल इंटू दर अपॉन में 100 इंटू 12। इसी प्रकार से एवरेज मेथड में हमारा फार्मूला है, लेकिन आपको पता है एवरेज मेथड कब लगती है? जब राशि समान हो और समय अंतराल भी समान हो। तो इंटरेस्ट बराबर टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू एवरेज मंथ अपॉन में 100 इंटू 12। कुल आहरण इंटू दर इंटू औसत माह अपॉन में 100 इंटू 12। मैं इसे हटा देता हूँ, ये तो आपको जानकारी के लिए मैंने लिख दिया था, लेकिन क्वेश्चंस तो मैं ज़रूर लिखूँगा ताकि आपको कोई सा भी क्वेश्चन मिस ना हो। देखिए आपके सामने बोर्ड पे क्या क्वेश्चन है जिसे हमें तीनों विधि से करना है, और आपको सोचना है कि क्या हम इसमें तीनों विधि लगा पाएंगे। देखिए मेघा एक फर्म में साझेदार हैं। उसके वर्ष 2021 जो कि 31 मार्च को समाप्त होता है में निम्न आहरण किए। आहरण पर ब्याज की गणना सरल विधि, गुणनफल विधि व औसत अवधि विधि से करो। ब्याज दर 9% वार्षिक है और उसके आहरण हैं 1 मई 2020 को 2000, 31 जुलाई 20 को 1000 और 30 सितंबर को 2020 और 30 नवंबर को 4000 और 1 जनवरी 21 को 2000 और 3500 रुपये आपके सामने हैं। इसे मुझे सरल विधि से करना है, तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सरल विधि में हमें सभी के कैलकुलेशन करने होंगे, फिर उसके बाद हम ऐड करेंगे। तो पहले तो हमने डेट लिख दी यहाँ पर कि इसकी डेट क्या है। तो देखिए 1 मई, थोड़ा सा उस साइड लिखता हूँ, हो सकता है इधर का नहीं दिख रहा हो। 1 मई 2020 को अमाउंट कितनी है आपकी? 2000 रुपीज़, ये लिख दिया मैंने। पीरियड का कैलकुलेशन आपको क्या बताया था, किस तरह से हमें करना है, और यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, या चलिए सिर्फ इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट का फार्मूला सिंपल वे में हम देखें तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 होता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है ये P इंटू आर इंटू टी। लेकिन यहाँ पर P मीन्स प्रिंसिपल, मूलधन। यहाँ पर मूलधन के स्थान पर हम क्या लेंगे? आहरण की राशि, है ना। यदि आपको याद नहीं रहता है तो एक मतलब यूँ बोला जाता है समुद्र बटा 100। इससे भी बहुत से लोग सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले को याद रखते हैं। देखो स मतलब समय, मू मतलब मूलधन, दर मतलब दर अपॉन में 100। तो इस तरह से कभी भूल जाएं, उसकी मैंने ट्रिक दी है आपको। बाकी आप क्या कर सकते हैं, जो फार्मूला है इसका हमारे चैप्टर के लिए वही अप्लाई करेंगे आप। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर क्या फार्मूला है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मैंने यही लिख देता हूं आपको, बराबर ड्राइंग अमाउंट इंटू रेट
इनटू पीरियड की जगह हम मंथ लिख देते हैं, अपॉन में क्या आएगा 100, रेट के नीचे 100 आता है और मंथ के अपॉन में 12 आएगा। ठीक है, अब देखिए पीरियड क्या है, तो हमारा अकाउंट क्लोज कब होता है, इस क्वेश्चन में लास्ट डेट है आपकी 31/3, तो 31/3/2021 को एंड ऑफ द ईयर है। लास्ट डेट नहीं देख रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि ये दी होती, आपको अकाउंटिंग पीरियड दिया रहेगा कि आपका क्लोजिंग डेट क्या है, आपके अकाउंट किस डेट को क्लोज होते हैं, नहीं तो आपको मन से मानना पड़ेगा। आप 31 मार्च मान लीजिएगा, जैसा भी आपका क्वेश्चन होगा उस हिसाब से। ठीक है, तो जो पीरियड है वो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया कि हम कैसे निकालते हैं। तो पीरियड निकालने का फार्मूला हमारा कि डेट ऑफ ड्राइंग टू एंड ऑफ ईयर तक आपको जाना है। तो इसमें मेरा क्या है, डेट ऑफ ड्राइंग क्या है, 1 मई 2022, 31 मार्च 2021। आपका 1 मई से 31 मार्च तक कितना समय होता है, देखिए अप्रैल निकल गया और ये 1 मई है, तो आपके 11 मंथ होते होंगे शायद। देखिए शायद क्या होते ही हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। टोटल हमारे कितने मंथ हो रहे हैं, यहाँ पर पीरियड हो रहे हैं हमारे 11। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। तो इंटरेस्ट बराबर ड्राइंग अमाउंट कितनी है आपकी 2000, रेट कितनी इस क्वेश्चन में 9%, तो 9 लिख दिया। मंथ कितने हैं 11, अपॉन में आपको क्या लिखना है 100 और 12 लिखना है, जो अमाउंट आएगी वो आपको यहाँ लिखना है। तो देखिए ये लीजिए 3 से 1 कटता है, 15 में 11 से इंटू कीजिए, मैं देखिए कैलकुलेटर से कर देता हूँ ताकि कोई गलती ना हो। 165 165 रुपये आपका इंटरेस्ट आ रहा है इसमें। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा क्या है हमारा, 31 जुलाई को किया है 2020 को, कितना विड्रॉ किया है 1000 रुपीज़। अब 31 जुलाई से आपको कहाँ तक जाना है 2020 टू 31 मार्च तक जाना है 2021। कितने मंथ होते हैं, देखिए जुलाई में यहाँ पर एंड ऑफ मंथ दिया है, तो यह मंथ जुलाई हमारा काउंट नहीं होगा। अब जुलाई के बाद क्या आता है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। क्या हुआ, जुलाई काउंट नहीं करेंगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ हो रहे हैं। यहाँ पर कितने मंथ हो रहे हैं हमारे 8 मंथ, तो आपको 8 मंथ लेना है। इंटरेस्ट में आपका ड्राइंग अमाउंट कितना है 1000 इंटू रेट 9, मंथ 8, अपॉन में 100 और 12। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 4 से इसको काट दीजिए, कितने आ रहे हैं आपके 60 रुपीज़ आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा देखिए ये हो चुका है, ये हो चुका है। अब 30 सितंबर है 2020 को विड्रॉ किया हमने 3000 रुपीज़। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ कितने मंथ हो रहे हैं, देखिए सितंबर को तो गिनेंगे नहीं क्योंकि एंड ऑफ मंथ दे रखा है। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यहाँ हमारे हो रहे हैं 6 मंथ। तो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना आ रहा है, तो ड्राइंग अमाउंट कितनी 3000। सिंपल मेथड में देखिए यही प्रॉब्लम है कि हमको प्रत्येक के हमें अलग अलग निकालना पड़ता है। रेट का 9,
हमारे मंथ के 6, 15 इंटू 9 135 होता है, ठीक है। ये 3 क्लियर हो गया। इसके बाद हमारा 30 नवंबर, 30 नवंबर को क्या है, कितने रुपए किए, 4000। अब आप 30 नवंबर को तो लेंगे नहीं, फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ हो रहे हैं, 4 मंथ। ये इंटरेस्ट बताइए यहाँ पर कितने रखूँ मैं, 4000 इंटू रेट कितना है 9 अपॉन में 100 इंटू 12। ये 4 क्या है देखिए मंथ। ये भी ध्यान रखना मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी। यहाँ कितने आएंगे हमारे 120। 30 नवंबर का काम समाप्त हो चुका है हमारा। इसके बाद देखिए 30 नवंबर के बाद क्या है, 1 जनवरी। अब 1 जनवरी को हमने कितना किया, आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, 11th 12th में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, आप लोग यूज़ नहीं करना, वरना एग्ज़ाम में आप सवाल सही तरह से सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ मैं टाइम बचाने के लिए और गलती नहीं हो इसलिए कैलकुलेटर हाथ में लिए हुआ हूँ, नहीं तो आप समझे कि कैलकुलेटर अलाउ होगा, नहीं है भैया। यहाँ 3 मंथ हो रहे हैं। फिर वही इंटरेस्ट का कैलकुलेशन 2000 इंटू रेट तो 9 रहेगा, लेकिन मंथ चेंज हो रहे हैं देखिए, हर पॉइंट में हमारे मंथ चेंज हुए हैं। अपॉन में क्या आएगा 12। ₹45। अब लास्ट बचा है हमारा, लास्ट में तो शायद दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा। उसमें क्या है 31/3 2021। कितना विड्रॉ किया 3500। कितना मंथ हुआ 31 मार्च 2021 से 31 मार्च 2021 तक 0 मंथ हुए हैं। अब 0 मंथ हुए तो ज़्यादा मत सोचो, 0 में किसी का भी आप इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 से जो टकराता है वो 0 हो जाता है। फिर यहाँ से आपका आएगा टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए आप, 165 प्लस 60 प्लस 135 प्लस 120 प्लस 45, 525 रुपीज़ हमारा इंटरेस्ट आया है, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये सिंपल मेथड है जिसका हमारा इंटरेस्ट कितना आया 525। फिर इसके बाद हम करते हैं प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। देखिए प्रोडक्ट मेथड में डेट का कॉलम यही रहेगा, अमाउंट का यही रहेगा, पीरियड यही रहेगा, और हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का इंटू करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा, है ना। तो देखिए यहाँ हमने किया, ये कौन सी मेथड थी, देखिए लिखा ही नहीं है ना, सिंपल मेथड, सरल विधि। सरल विधि, सरल विधि में इतना कैलकुलेशन हो गया कि ये कठिन हो गई। इसके बाद हम करेंगे प्रोडक्ट मेथड। गुणनफल विधि। पहला कॉलम डेट का, ये लीजिए, फिर उसके बाद अमाउंट ऑफ ड्राइंग का, फिर है आपका पीरियड का, ठीक है, और पीरियड के बाद आएगा आपका प्रोडक्ट। डेट आपकी यही है,
1 मई 2020, 31 जुलाई 20, इसके बाद 30 सितंबर 20, 30 नवंबर 20, इसके बाद है आपका 1 जनवरी, बस कैलकुलेशन में है ना, इसमें आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मेट तो याद करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप कॉमन सेंस से कर सकते हैं। तो देखिए 1 मई 2020 हो चुका है, 31 जुलाई हो चुका है, 30 सितंबर हो चुका है, 30 नवंबर, 1 जनवरी एंड 31/3/2021 भी हो चुका है। अब इनकी अमाउंट हम यहीं से ले लेते हैं, 2000, 1000, 3000, 4, 2000, नेक्स्ट 3500। पीरियड कैलकुलेशन, पीरियड का आप कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, हमने पहले यहाँ कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर 11 था, 8 था, 6, 4, 3 एंड 0। अब हमें प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट मीन्स अमाउंट इनटू पीरियड, अमाउंट इनटू पीरियड, ठीक है। ये जो मेथड है हमारी इस मेथड से सिंपल है। 2000 इंटू 11 कितना होता है? ठीक है, मैं मन में कर रहा हूँ, है ना, आप भी करके मन में देखिए। क्या करा? 11,000 इंटू 2,000 22,000, 1,000 इंटू 8 8,000, 3,000 इंटू 6 18,000 और 4,000 इंटू 4 16,000, 2,000 इंटू 3 कितना हुआ? 6,000। बताइए 3500 में 0 से इंटू करेंगे कितना आएगा? बताइए बताइए, 0 ही आएगा ना। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? इसका टोटल करेंगे। ये क्या कहलाएगा? टोटल प्रोडक्ट। ये कहलाएगा टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, अब टोटल प्रोडक्ट कितना है? 22 और 8 कितना हो गया? 30, 40, 48। चलिए भाई 48,000 हम जोड़ लें, 48,000 है ना। 30, 48, 16 और 6 कितने होते हैं? 22, 70,000। टोटल कितना आया? 70,000। देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट निकला है और यहाँ पर डायरेक्ट इंटरेस्ट निकला था। सभी का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हमने अलग अलग किया था। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट के बाद हमें क्या करना पड़ता है? एक फार्मूला पुटअप करना पड़ता है। कौन सी मेथड में? प्रोडक्ट मेथड में। देखिए मिक्सअप मत कर लेना आप इसको, वो मेथड अलग है और ये मेथड हमारी अलग है। तो यहाँ पर होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन में 100 इंटू 12। ये एक मंथ का होता है, ऊपर एक लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्ट कितना है? 70,000 है। इंटू रेट कितनी है? 9% है। 100 इंटू 12, ये लीजिए 2 0 से 2 0, 2100 डिवाइडेड बाय 4, 525 रुपये, 525 रुपीज़ आया। इसमें और इसमें आंसर हमारा सेम आया इंटरेस्ट का। ठीक है, ये आपकी प्रोडक्ट मेथड है जो इससे सरल है। यदि एग्ज़ाम में नाम दे दिया कि सरल विधि से हल करो तो आपको सरल से ही करना है। गुणनफल बोल दिया तो आपको गुणनफल से ही करना है। ठीक है, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन यदि नहीं ना, आप स्वतंत्र नहीं हैं। यदि क्वेश्चन में दे दिया सरल विधि या गुणनफल विधि, नाम दिया है, तो आपको उसी मेथड से करना है। लेकिन यदि इन दोनों के बारे में कुछ नहीं कहे तो हमें क्या करना है?
आपकी मर्जी, आप जो कर सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर असमान राशि हो और असमान समय हो तभी आप ये मेथड लगाना, वरना हमारी औसत अवधि विधि लगती है। अब इन्होंने इस क्वेश्चन में कह तो दिया कि औसत अवधि विधि भी प्रयोग कीजिए, तो औसत अवधि विधि इस क्वेश्चन में नहीं लगेगी। नोट, यह क्वेश्चन एवरेज मेथड से नहीं हो सकता। नहीं हो सकता क्योंकि समान राशि का हरण नहीं है, समान राशि व समान समय अंतराल नहीं है, समान राशि व समान समय अंतराल नहीं है। ठीक है, देख लीजिए आप। चलिए, सिंपल मेथड, सरल विधि, प्रोडक्ट मेथड, और इसमें हमारी ये मेथड नहीं लग सकती। एवरेज मेथड क्यों नहीं लग सकती? क्योंकि एवरेज के लिए हमें समान राशि चाहिए और समान समय अंतराल चाहिए, तभी हम एवरेज मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने उधर कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, मैं अभी आपको 1 2 3 4 5 ये 5 क्वेश्चंस कराऊंगा। इतने में आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। ब्लैक पेन पूरा ब्लैक कर देता है बोर्ड को। चलिए, हमारा है पहले क्वेश्चन है, मेघा, विशु और सलोनी 3 पार्टनर हैं, उनके आहरण निम्न है। यदि रेट 8% पर एनम हो तो इंटरेस्ट बताना है हमें। ठीक है, और मेघा ने क्या करा है, प्रति माह के प्रारंभ में 10,000 रुपये निकाले हैं, विशु ने अंत में 10,000 निकाले हैं और सलोनी ने मध्य में निकाले हैं। तो समान राशि है और समान समय है, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, औसत अवधि विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहां भी लिख देता हूं, प्रत्येक माह के प्रारंभ में। अब प्रत्येक माह के प्रारंभ में है तो औसत माह क्या होंगे, 6.5 माह। मैंने पहले भी कहा था ये रटने वाली बात है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा ये क्वेश्चन 12 माह का है। यदि कुछ भी नहीं दिया है तो 12 मंथ का क्वेश्चन है। तो जब प्रारंभ होता है तो यहाँ पर कौन सा रूल लगता है हमारा, n+1/2 का। तो 12+1 डिवाइडेड बाय 2 बराबर कितना आएगा, 6.5 मंथ आएगा। ठीक है, अब यहाँ हमें कैलकुलेशन करना है। तो एवरेज मेथड में जो फार्मूला होता है, एवरेज मेथड में हमारा इंटरेस्ट का एक फार्मूला होता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू एवरेज मंथ अपॉन में 100 इंटू 12। ठीक है, देखिए अब इसका यदि मैं करूं तो यहाँ कर लेते हैं अपन, ये लिख देते हैं अपन मेघा। दूसरा कौन है, विशु। तीसरी है सलोनी। ये प्रत्येक माह के प्रारंभ में विशु ने क्या करा, प्रत्येक माह के
अंत में किया है, ठीक है। प्रत्येक माह के अंत में 10,000 रुपये विड्रॉ किए हैं और सलोनी ने प्रत्येक माह के मध्य में। अब अंत की बात आती है तो यहाँ पर n-1 होगा, n-1/2। तो देखिए 12 - 1 / 2 5.5 माह। मध्य में क्या होता है? 6 माह होते हैं ना, 6 मंथ होते हैं। यहाँ पर n/2 का रूल लगता है। ये सब पिछले वीडियो में बता चुका हूँ मैं, तो आप उसे देख लीजिएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब मेघा का हम निकालें तो टोटल ड्राइंग कितना है? तो सबसे पहले तो टोटल ड्राइंग देखिए सभी का। 10,000 एक महीने के हैं तो 12 मंथ में कितनी होगी? 1,20,000। इसमें भी यही दिया है क्वेश्चन, तो 1,20,000 क्या है? टोटल ड्राइंग है। इसकी भी टोटल ड्राइंग क्या है? 1,20,000। कुछ भी नहीं करना है, आपको वैल्यू पुट करनी है इस फार्मूले में। फार्मूला याद रहना चाहिए, नहीं तो मालूम पड़ता है एग्जाम के समय आपको फार्मूले याद नहीं रहते हैं। तो टोटल ड्राइंग आपकी कितनी रहेगी? 1,20,000, ठीक है। 1,20,000 इंटू रेट कितनी है इस क्वेश्चन में? 8% पर एनम। कितनी है रेट? यहाँ लिख देता हूँ, आपकी दोनों चीज़ कवर हो जाएगी। 8% पर एनम मतलब प्रति वर्ष या वार्षिक। ये बहुत ज़रूरी होता है, आगे के सवाल में बताऊंगा आपको सारी बातें। 1,20,000 इंटू रेट कितनी है आपकी? 8%। ये 8 लगा दिया हमने। यहाँ हमारा प्रारंभ है तो एवरेज मंथ कितने हैं? 6.5। अपॉन में क्या आ जाएगा? 100 इंटू 12। दशमलव हटाइए, यहाँ 0 लगाइए। 2 0 से 2 0 है गए, ये 10 टाइम्स कटा। फिर आपको करना है 80 इंटू 65। कैलकुलेटर का यूज़ करूँगा मैं। ये हो गया 80 इंटू 65। 5,200 रुपये इंटरेस्ट आ रहा है इसका। 5,200 रुपये इंटरेस्ट, ठीक है। आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। यदि आप कैलकुलेटर चलाएंगे तो निश्चित मानिए एग्जाम में आप कर ही नहीं सकते। यहां पर विशु का क्या है? अंत में है तो 5.5 मंथ आएंगे। अपॉन में क्या आएगा? वही 100 इंटू 12। देखिए 80 इंटू 55। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि कुछ मिस्टेक कर दिए मैंने, थोड़ी सी नॉर्मल। आप उसको बताइएगा, अभी तक किसी ने नहीं बताया है, ध्यान से नहीं देखा है, वरना आपको माइनर मिस्टेक है उसमें जो मैंने जान करके की थी, इसलिए कि आपका ध्यान है या नहीं। अब इसमें क्या होगा? फार्मूले में रख रहा हूं वैल्यू। टोटल ड्राइंग 1,20,000, रेट है 8% और यहां पर 6 मंथ होंगे जो मैं यहां बता चुका हूं आपको। ये लीजिए 2 0 से 2 0। ये तो सिंपल है, 4,800 रुपये आपका इंटरेस्ट आ रहा है। 4,800 और ये, ठीक है। यहां पर क्या हुआ? इसने प्रारंभ में किया था। जब इसने प्रारंभ में किया था तो हमने 6.5 मंथ लगाए। विशु ने क्या किया? अंत में किया था आहरण, तो हमने क्या लगाया? 5.5 मंथ लगाए। सलोनी ने क्या करा है? मध्य में आहरण किया है। आहरण मतलब ड्राइंग, तो 6 मंथ लगाए हैं। ये आपके आंसर रहेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन कॉपी में लिखना। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही लिए हैं मैंने और सभी पॉइंट कवर किए हैं।
आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस साल देखिए आप 100% कह सकता हूँ कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। कोरोना काल चल रहा है, इसमें ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं देंगे और ये सिंपल ही है, ज़्यादा अकाउंटिंग वर्क नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन वर्क है। अब दूसरा क्वेश्चन दिया है मैंने, माधव ने 31/3/2021 को समाप्त वर्ष के दौरान 20,000 रुपये आहरित किए, ब्याज दर कितनी है? 10%। देखिए माधव है, इसने क्या करा, ड्यूरिंग द ईयर 20,000 रुपीज़ विड्रॉ किए हैं। कितना है इसका टोटल ड्राइंग दे रखा है इन्होंने, ड्राइंग अमाउंट दे रखी है, ड्राइंग अमाउंट 20,000 दे रखी है, लेकिन रेट क्या दे रखी है? रेट बराबर 10% दे रखी है। जब भी कभी इस परसेंट के साथ वार्षिक शब्द नहीं आए, जब भी कभी इस परसेंट के साथ वार्षिक शब्द नहीं आए तो आपको क्या करना है? पूरे 12 माह का इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट बराबर 20,000 इंटू 10 अपॉन में 100। सवाल बहुत सिंपल था, खत्म हो गया। इसका इंटरेस्ट कितना आया हमारा? 2,000 रुपीज़ इसका इंटरेस्ट आया है। क्यों? इसके साथ वार्षिक शब्द नहीं है, तो लिख लेना आप नोट, इंटरेस्ट रेट के साथ, इंटरेस्ट रेट मतलब ब्याज की दर, ब्याज की दर के साथ वार्षिक या प्रतिवर्ष शब्द नहीं है। इसलिए पूरे वर्ष का इंटरेस्ट लगाएंगे। क्लियर है? इसलिए पूरे वर्ष का इंटरेस्ट लगेगा। देखिए माधव वाला क्वेश्चन हो चुका है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था माधव का? 2 नंबर, क्वेश्चन 2। अब हमारे पास है, कान्हा ने 31/3/2021 वर्ष में 2,000 रुपये प्रति माह आहरित किए हैं, ब्याज दर 10% है। देखिए इसके साथ क्या लिखा है? 2,000 प्रति माह, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10%। इसमें भी वार्षिक शब्द नहीं दिया है, तो इसमें भी हम पूरे साल का ही इंटरेस्ट लगाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में हो क्या जाएगा? कुल आहरित राशि देखिए, एक महीने में कितने लिए हैं उसने? 2,000 रुपये। क्वेश्चन कितने महीने का? 12 महीने का। तो कितने हो जाएंगे? 24 महीने का, 24,000 सॉरी, कितना हो जाएगा हमारा? 24,000 हो जाएगा। यदि यहाँ पर हमारे 10 मंथ होते तो मैं 10 से इंटू करता, 9 होते तो 9 से इंटू करता। ये हो गई हमारी कुल आहरित राशि। अब हमारा इंटरेस्ट लगाना है तो हमें तो 1 साल का ही लगाना है, क्योंकि यहाँ पर 10% दे रखा है, इसके साथ पर एनम शब्द नहीं है। इंटरेस्ट 24,000 इंटू 10 अपॉन में 100 रुपीज़ हो जाएंगे। तो इंटरेस्ट कितना आया हमारा? 2,400 रुपये। यही हमारा आंसर रहेगा। इसमें भी कौन सा नोट रहेगा? यही वाला नोट रहेगा कि इंटरेस्ट रेट के साथ वार्षिक शब्द नहीं है, इसलिए पूरे वर्ष का इंटरेस्ट लगाएंगे। अब क्वेश्चन 4 क्या है हमारा? क्वेश्चन 4 देखिए, दिव्यांश ने 31/3/2021 को समाप्त वर्ष में 3,000 प्रति माह, इसमें भी प्रति माह है, आहरित किए। लेकिन यहाँ अब रेट के साथ क्या कर दिया गया है? 10% वार्षिक पर एनम शब्द दे रखा है। तो अब पर एनम शब्द दे रखा है तो हमारे पास क्वेश्चन में अब आंसर क्या हो जाएगा? देखिए क्वेश्चन 4 दिव्यांश वाला क्वेश्चन है ये। 3,000 पर मंथ
तो 3000 इंटू 12 बराबर 36,000 रुपये विड्रॉल किए हैं। 36,000 रुपये विड्रॉ किए हैं और ब्याज कितना 10% वार्षिक पर एनम है। ये प्रति माह आरित किए हैं, लेकिन इन्होंने यह नहीं दिया कि प्रारंभ में है, मध्य में है या अंत में है। तो इस कंडीशन में मैं 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो नोट लगा देंगे हम, नोट इस क्वेश्चन में आहरण का समय, टाइम नहीं दिया है, टाइम पीरियड नहीं है, समय नहीं दिया, लेकिन रेट के साथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ वार्षिक शब्द दिया है। वार्षिक शब्द दिया है, इसलिए 6 माह औसत का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, 6 माह का इंटरेस्ट लगाएंगे, ज्ञात करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है ना। तो अब मेरा फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे, तो 36,000 इंटू रेट कितनी है इस क्वेश्चन में 10%। इसमें भी रेट क्या है 10%, लेकिन पर एनम मतलब वार्षिक दे रखी है। तो 10/100 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12। देखिए 1800 हमारा आंसर आया है इस क्वेश्चन का। ठीक है। अब इसके बाद दिव्यांश भी हो गया। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। शिवम ज्वेलर्स में पीहू, मीना, टीना साझेदार है। यदि व्यापार 1 जुलाई 2020 से प्रारंभ किया और पीहू प्रत्येक माह के प्रारंभ में 1000, मीना मध्य में 2000, टीना अंत में 3000 आहरित करती है, आहरण किए, वह ब्याज दर 10% वार्षिक हो तो ब्याज बताइए। देखिए यह क्वेश्चन हमारा पूरे साल भर का नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन की खासियत, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 जुलाई, चलेगा कब तक 31 मार्च तक। काउंट कीजिए कितने मंथ हो रहे हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये क्वेश्चन कितने मंथ का है 9 मंथ का है। अब 9 मंथ का है तो हमारी ड्राइंग भी कैसी रहेगी, आपकी 9 मंथ की रहेगी। और यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा n+1। देखिए 1 जुलाई टू 31 मार्च, 9 मंथ। अब यहां पर आप क्या करेंगे, आपको मंथ काउंट करना पड़ेगा। तो मैंने ये कहा था यदि 12 मंथ का क्वेश्चन है तो हमारा 12 मंथ में क्या चलता था 6.5 माह चलता था, 6 माह और 5.5 ये कब प्रारंभ में चलता था, ये मध्य में और ये अंत में। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन 12 मंथ का नहीं है। जब हमारा क्वेश्चन 12 मंथ का नहीं है तो हमें क्या करना होगा, हमें प्रारंभ के लिए पिछले वीडियो में समझा चुका था, चलिए फिर देख लीजिए, क्योंकि वीडियो क्या पता पिछला देखा कि नहीं आपने। तो प्रारंभ में n+1/2 का रूल, मध्य में n/2 और अंत में n-1/2 का रूल लगाएंगे। n बराबर क्या है यहाँ पर, n बराबर नंबर ऑफ मंथ है, नंबर ऑफ मंथ कि कितने माह हुए हैं। अभी यह हमारा कोई काम का नहीं है, ये तो समझाने के लिए बताया था कि 12 मंथ में हम रटा रटाया ज्ञान कर देते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 9+1
तो क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2 बराबर 5 मंथ मेरे एवरेज आ जाएंगे। यहाँ पर 9 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 4.5 मंथ हो जाएगा। यहाँ पर 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 8/2 मीन्स 4 मंथ हमारा एवरेज हो जाएगा। इसी के द्वारा हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखिए ड्राइंग ध्यान रखना 9 मंथ की लेनी है हमें। अब मैंने यहाँ लिखा पीहू मीना और टीना। देखिए हमारा इंटरेस्ट जो हमें निकालना है एवरेज मेथड है। एवरेज मेथड चल रही है क्योंकि समय समान है और आहरण की राशि भी हर महीने समान है। तो यहां पर हमारे इंटरेस्ट का फार्मूला वही लगेगा, इंटरेस्ट बराबर टोटल ड्राइंग इनटू रेट इनटू एवरेज मंथ अपॉन में 100 इंटू 12। देखिए दिख नहीं रहा होगा, ठीक से आप सुन लीजिए, टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू एवरेज मंथ इंटू अपॉन में 100 इंटू 12, बस यह है। ठीक है, अब पीहू का टोटल ड्राइंग कितनी है देखिए आप, एक 1000 इंटू 9,000। 1000 किया उसने प्रारंभ में, पीहू ने कब किया, बिगिनिंग। और मीना की टोटल ड्राइंग है 2000 इंटू 9 बराबर 18,000। इसने क्या किया, मध्य में किया, मतलब मिडिल में, है ना। और टीना ने किया अंत में। ये मध्य में आहरण हो गया, टीना का आहरण अंत में हो गया। यहाँ पर 3000 इंटू 9 बराबर 27,000 रुपीज़ है। अब हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो इंटरेस्ट की वैल्यू इसमें पुट कर दी जाएगी कि इंटरेस्ट बराबर टोटल ड्राइंग 9000 इंटू रेट कितना है इस क्वेश्चन में 10% पर एनम, 10% वार्षिक हमारा रेट है। तो 10 इंटू हमारा एवरेज मंथ कितना आया, ये एवरेज मंथ लेना है, गलती नहीं करना है हमें। 500 इंटू 12, फिर इसमें हमारा इंटरेस्ट क्या रहेगा, 18,000 इंटू 10 इंटू 4.5 अपॉन में 100 इंटू 12। दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 0 लग जाएगी, ये लीजिए। फिर यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट क्या आएगा, 27,000 इंटू 10 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12, 3 टाइम्स ये कट जाएगा। यहाँ हमारा इंटरेस्ट आ रहा 900 रुपये इसका इंटरेस्ट है। अब इसके लिए कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ, समय भी नहीं है, गलती नहीं हो। तो देखिए 180 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 12, तो 675 675 रुपीज़ आ रहा है। ठीक है, 675 ये हमारा इसका इंटरेस्ट हो गया। अब 900 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 12, 375 यह इसका इंटरेस्ट है। ठीक है, इस तरह से यदि हमारा क्वेश्चन 12 माह से कम अवधि का हो तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, एग्ज़ाम्स देते समय बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन यह केवल प्रैक्टिस पर ही निर्भर करेगा कि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है। उसके बाद ही देखिए यह मिस्टेक नहीं होगी। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब अपन ऐसा करते हैं,
तिमाही वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वार्टरली, जिसमें पार्टनर क्वार्टरली अमाउंट विड्रॉल करता है। क्वार्टरली मतलब 3-3 माह में। तिमाही आहरण, अब एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। यदि 12 में हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4। चलिए क्वार्टरली ड्राइंग का क्वेश्चन एक करते हैं अपन। देखिए क्वेश्चन लेते हैं अपन। राधिका एक फर्म में साझेदार है। साझेदार है, उसके आहरण की गणना कीजिए। यदि वह प्रत्येक तिमाही मीन्स एवरी क्वार्टर, तिमाही मतलब एवरी क्वार्टर, प्रत्येक तिमाही एवरी क्वार्टर में 3,000 रुपये आहरित करती है, मीन्स ड्राइंग करती है, आहरित करती है। इंटरेस्ट रेट ले लेते हैं अपन 10% पर एनम मतलब वार्षिक। और इसमें 3 कंडीशन ले लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं, देखिए लिख लेते हैं अपन, निम्न दशा में ब्याज कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करो। पहला ले लीजिए, प्रत्येक तिमाही के, तिमाही मीन्स क्वार्टर में, प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में आहरण करती है वो। सेकंड ले लेते हैं अपन, प्रत्येक तिमाही के मध्य में आहरण। थर्ड ले लेते हैं, प्रत्येक तिमाही के अंत में आहरण। देखिए जब हमारा क्वेश्चन 12 मंथ का होता है तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें रटा हुआ ज्ञान है कि यदि प्रारंभ में है तब हमारा एवरेज मंथ क्या आता है? 7.5 मंथ। मध्य में है तो 6 एवरेज मंथ आएंगे आपके, और अंत में है तो 4.5 मंथ आपके एवरेज आएंगे। इसके निकालने के तरीके मैंने पिछले वीडियो में बताए थे। देखिए अब हम क्या करें। सबसे पहली बात जो बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पर लिखा है प्रत्येक तिमाही। तिमाही मतलब क्या होता है? हर 3 माह में। अब एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। आप 3-3 बार यदि क्वार्टरली विड्रॉ करोगे तो कितने टाइम करोगे आप? 4 टाइम्स, मतलब 4 बार करोगे आप आहरण। तो इसका आहरण कितना हो जाएगा? 3,000 इंटू 12 नहीं कर देना, सवाल गलत हो जाएगा। 3,000 इंटू 4 करेंगे तो क्या आएगा? 12,000। यही आपका टोटल ड्राइंग होगा। क्या है ये? टोटल ड्राइंग ईच कंडीशन। ठीक है, सबसे बड़ी गलती ये होती है। और मंथ हमें यहाँ पर किस तरह से लेना है वो देख लीजिए आप। ठीक है, इसे अपन मिटा देते हैं। तो टोटल ड्राइंग मैं तीनों कंडीशन एक साथ यहीं पे कर देता हूं। ये प्रारंभ, मध्य और अंत। बिगिनिंग ये आपका मिडिल हो गया और ये एंड हो गया। इंटरेस्ट तो हमारा क्या लगता है? वही है फार्मूला, इंटरेस्ट बराबर टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड या मंथ अपॉन में 100 इंटू 12। ठीक है, प्रत्येक क्वार्टरली हमारा 3-3 हज़ार का ड्राइंग है और समय भी क्या है? समान है, प्रारंभ, मध्य और अंत। अब मैंने बताया था टोटल ड्राइंग कितना हो रहा है?
3000 इंटू 4 टाइम्स करेंगे, 12,000 हमें लेना है। अब वैल्यू को पुट करना है यहाँ टोटल ड्राइंग, इस कंडीशन में कितना है, तो इंटरेस्ट इक्वल टू 12,000 और रेट कितनी है आपकी 10%, रेट कितनी लिए 10%, और एवरेज मंथ कितना लेंगे प्रारंभ में 7.5 मंथ, 100 इंटू 12, दशमलव हटाएंगे 0 लगाएंगे, सभी को पता है। ये लीजिए ये 10 टाइम्स कट गया, तो 750 जो है हमारा इंटरेस्ट आंसर आया इसका। ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन उसके लिए हमें रूल्स अच्छी तरह से आना चाहिए। अब यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, टोटल ड्राइंग, टोटल ड्राइंग आपका देखिए 12,000 इंटू रेट क्या हो गया 10%, और यहाँ पर में मिडिल है तो 6 मंथ, अपॉन में क्या रहेगा 100 इंटू 12, इसका हमारा इंटरेस्ट आया 600 आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, फिर इसके बाद यदि हम करेंगे तो यहाँ पर कौन सा है हमारा अंत वाला एंड में, देखिए हमने क्या लगाया 7.5 लगाया, यहाँ पर 6 लगाया, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर क्या होगा 12,000 इंटू 10 इंटू यहाँ पे लेना हमें 4.5, 100 इंटू 12, दशमलव हटाइए 1 0 लगाइए, ये लीजिए, इसका इंटरेस्ट आया हमारा 450। ठीक है, इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के आपके कोई भी क्वेश्चंस नहीं बचे हैं। ठीक है, बस सभी इसी तरह से आएंगे, अमाउंट ही चेंज होती है। आपको n+1 n-1 का रूल यहाँ पे एक बार और दिखा देता हूँ, फिर वीडियो क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड, देखना ना भूलें। देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर जब प्रारंभ चलता है, बिगिनिंग चलता है किसमें, क्वार्टरली में, मतलब तिमाही वाले क्वेश्चन में यदि प्रारंभ दिया है, बिगिनिंग दिया है, तो हमारा n+3/2 लगता है। जब हमारा मध्य होता है, मिडिल होता है, तब हमारा क्या होता है n/2 होता है। एंड हमारा अंत वाला होता है, एंड ऑफ क्वार्टर करता है वो, तब यहाँ पर n-3 कर देते हैं। ये 3 तो आप समझते ना, 3 क्वार्टर। चलिए छोड़िए अब वो बात को, तो n बराबर यहाँ पर क्या है, n बराबर नंबर ऑफ मंथ है। आपका क्वेश्चन कितने महीने का है, एक क्वेश्चन मैंने जैसे कराया था उसमें 9 मंथ आए थे शिवम ज्वेलर्स वाले में, तो उसमें आपको काउंट करना है। यहाँ पर तो हमारा 12 ही माना जाएगा, कुछ नहीं कहा है ना, तो 12 मंथ माना जाएगा। अब यहाँ पे 12 + 3/2, 15 डिवाइडेड बाई 2 तो 7.5 मंथ आया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2 6 मंथ आएगा। ठीक है, यहाँ पर 12 में से आप क्या माइनस करना है, 3 डिवाइडेड बाई 2, 9 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 4.5 मंथ। देखिए यदि क्वेश्चन आपका 9 मंथ का हो, यदि क्वेश्चन 9 मंथ का हो तो एवरेज मंथ क्या होंगे, एवरेज मंथ इन क्वार्टरली क्वेश्चन या तिमाही वाले में। मैं 9 मंथ ले रहा हूँ, आपके मंथ कितने ले रहा हूँ, तो यहाँ देखिए प्रारंभ, आप 10 मंथ हो तो आप 10 ले लेना, मध्य और अंत। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप देखते भी नहीं, फिर ज़्यादा बड़ा होता है तो। ठीक है, तो यहाँ पर n+3 डिवाइडेड बाई 2, n/2, n-3/2, तो यहाँ पर 9 + 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ पर 9 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर 9 - 3/2, यहाँ पर आएगा आपका 6 मंथ, यहाँ पर आएगा 4.5 मंथ, यहाँ पर
3 मंथ आपके लिए जाएंगे। ये आप ध्यान रखिए, ये इसलिए बता दिया कि यदि महीने में कुछ कन्फ्यूजन हो, मतलब आपका 10 मंथ का क्वेश्चन दे दिया, 9 मंथ का दे दिया, 6 मंथ का दे दिया, तब आप कैसे करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। थैंक्स अगेन।